तो भैया आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो मैक्सिमम केसेस में आता ही आता है। इसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बेकिंग सोडा बनाने की विधि को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। आज इसके अगले लेक्चर में जो हम समझने वाले हैं वो क्या है, धावन सोडा के बारे में है। धावन सोडा कैसे बनाएंगे, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग है, सबको एकदम बढ़िया से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे धावन सोडा कैसे बनेगा। उसको जानने से पहले हम ये तो समझ लें कि सूत्र क्या है इसका। तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है भैया वो होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को क्या कहते हैं, डेक कहते हैं, और हाइड्रेट तो डेकाहाइड्रेट, और सोडियम कार्बोनेट जानते ही हैं। बनाने की विधि में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको इतना बनाना होगा, ठीक, सोडियम कार्बोनेट ही बनाना है, ठीक। और ये डेकाहाइड्रेट कैसे हुआ वो आपको हम बता देंगे, और रासायनिक अपक्रिया करेंगे तब भी इतने का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम जो ले लेंगे वो लेंगे कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें प्रवाहित कर देंगे CO2 गैस। क्या प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस। बनेगा क्या, धावन सोडा बनेगा। ये हमारा बनेगा Na2CO3 प्लस क्या हो जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O। बैलेंस कर लीजिए, Na कितने हैं, 1 है, यहाँ Na कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 होने चाहिए, ठीक। अब देखिए O पकड़िए, O कितने हैं, यहाँ O दो सबसे गुणा होगा ना। Na जो है ईमानदार था, वो सबको देगा 2, कहेगा आप भी लो, तो O जाएगा 2 के पास, तो 2 3। इधर कितने O हैं, इधर कितने हैं भैया, सॉरी 2 2 4 O हैं, इधर कितने हैं 3 1 4 O, ठीक है। H कितने हैं, 2 हैं, इधर H कितना है, 2 है। C कितना है, 1 है, इधर C कितना है, 1, बैलेंस। तो जो ये हमारा बना सोडियम कार्बोनेट, इसका जब वाष्पन करेंगे तो जो विलयन मिलेगा, जब इसका वाष्पन कर देंगे तो अतिसंतृप्त जो विलयन मिलेगा उसको जब ठंडा करेंगे, इसको जब ठंडा करेंगे जो विलयन मिलेगा वाष्पन करने के बाद, तो वो जो है क्रिस्टल के रूप में मिलता है। तो उसका सूत्र हो जाता है Na2CO3.10H2, क्रिस्टल के रूप में जब बनता है ठंडा करने के बाद। लेकिन हम जो है इतना ही बनाते हैं, और इसका रासायनिक जब गुण पढ़ेंगे तो इसका ही प्रयोग करेंगे, उस सूत्र का नहीं करेंगे, ठीक, लिक्विड फॉर्म का ही करेंगे, क्रिस्टल का नहीं है। तो अब देखते हैं भौतिक गुण क्या है। अगर इसकी बनाने की विधि लिखनी हो, मतलब कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, तो जो काम किया वही लिख देना आपको कि हमने धावन सोडा बनाने के लिए कास्टिक सोडा में जो है CO2 गैस प्रवाहित की, तो हमको सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हुआ, ठीक। भौतिक गुण क्या हो जाएगा, भौतिक गुण जो है, जैसे हमने बेकिंग सोडा बताया था वो सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, तो जो धावन सोडा है वो भी क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। धावन सोडा मतलब निरमा भैया, अब तो समझ में आया। निरमा कैसा होता है, सफेद होता है, और उसको छुइए तो आर दानेदार होता है, तो सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। और इसमें क्या है, इस सूत्र देखिए, क्रिस्टल वाला ठोस होता है ना, तो क्रिस्टल वाला क्या 10 जल के अणु होते हैं, तो यही लिख देना 10 जल के अणु होते हैं। ये हो जाएंगे आपके भौतिक गुण। फिर क्या देखना है हमको, रासायनिक गुण देखना है। रासायनिक गुण में क्या कर देंगे हमने, अपघटन जल से और अम्ल से। बेकिंग सोडा में भी यही किया था, एकदम कॉमन रिएक्शन लेकर चल रहे हैं कि ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, माथा बच्ची ना करनी पड़े, ठीक। तो इसमें भी वही करेंगे, अपघटन जल और अम्ल से क्रिया। अपघटन मतलब तोड़ना, किसको तोड़ना, जिसको बनाए हैं। क्या बनाए हैं, सोडियम। तोड़ने के केस में जो है इसका पूरा सूत्र लेंगे, क्या ले लेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O डेकाहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। जब इसका अपघटन करेंगे यानी कि हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट अलग और 10 जल के अणु अलग, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 और क्या हो जाएगा 10H2O अलग हो जाएंगे। बस ये अपघटन हो गया। अब किससे क्रिया करनी है, अगली क्रिया जल से करनी है, अगली क्रिया जल से करनी है। तो और रिएक्शन जो होंगी सिर्फ उसमें इतना ही लेना है आपको, सोडियम कार्बोनेट लेना है, 10H2O नहीं लेना है। तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे करनी है, जल से करनी है। H2O को खोल के लिख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, HOH, इसका स्ट्रक्चर खोल लीजिए, यस। तो इसका मैग्नीशियम कैसे है, ये ऐसे यहां से टूटता है और ये यहां से टूट जाएगा। इस पे Na पे क्या होता है 1+, इस पे 1+,
ठीक, एक प्लस और इस पे एक माइनस, इस पे दो माइनस, और एक Na पे एक प्लस, दो लगा है तो कितने हो जाएंगे, दो प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो Na वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा, सॉरी प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा, यानी NaOH से जुड़ेगा। क्या बनाएगा, बना देगा हमारे पास NaOH। क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस NaOH बन गया, NaOH बन गया। और क्या बनेगा, H, ये प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस वाला किससे जुड़ेगा, ये प्लस से जुड़ेगा। ठीक, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा H2CO3, H2CO3 बना देगा। बैलेंस कीजिए, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस यहाँ देखिए एक है, यहाँ कितना है, एक है, सॉरी बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना है, सोडियम 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन देख, कार्बन देखिए, कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3, कितना है, 3 1 4, इधर कितना है, 2 और 3 2 5, डिसबैलेंस है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 1 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दे हम तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हाइड्रोजन, इधर कितने, 2 का मल्टीप्लाई 2 और 2 इधर 4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए फिर से, 2 1 कम 2 2 और 3 5, 2 1 कम 2 और 3 5, बैलेंस हो गया। ठीक, इस प्रकार आप बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंसिंग और अच्छे से समझनी है तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वहां जाके सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हमने H2O से कराया। तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3। फिर किससे करानी है क्रिया, अम्ल से करानी है, किसकी, जो बनाया है Na2CO3। और किससे कराते हैं, अम्ल, अम्ल ले लेते हैं हम HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। तो क्या बनेगा, मुझे पता है जब रिएक्टेंट में, अभिकारक में CO3 दिखेगा तो प्रोडक्ट में CO2 में कन्वर्ट होगा, तो मैं वो कन्वर्ट कर देता हूँ, जो फिक्स है वो कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा CO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी लवण बनाना है, पहले जो फिक्स है वो निकाल देते हैं। और क्या निकलता है, OH दिखा, तो क्या बन जाएगा, H2O। ये जो है अम्ल क्षार में रासायनिक गुण में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, Na क्या धातु, ये कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो CO2 और H2 गैस निकलता ही निकलता है, और क्या बनता है, लवण बनता है। लवण वो तो जैसा आप अम्ल और जैसा कंपाउंड लेंगे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो CO3 और HO सबका कॉन्सेप्ट खत्म, बचा क्या हमारे पास, Cl बचा और Na बचा। Na और Cl बन के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। बस क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक, तो इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। यहाँ देखिए Na कितना है भैया, अभिकारक में 2 है, इधर कितना है, प्रोडक्ट में, उत्पाद में कितना है, Na 1 है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करना है। क्योंकि हमको ये मत देखिए कि Cl डिसबैलेंस हो रहा है, जो आप प्रेजेंट टाइम बैलेंस कर रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए बस। फिर आगे देखिए Cl, यही पकड़िए छोड़िए मत, इसका जो Na है वो Cl को भी 2 दे देगा, तो Cl कितने हो गए, 2 हो गए। इधर Cl कितने हैं, अभिकारक में कितने हैं, 1 है, तो 2 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई होगा, छोड़िए ना कंपाउंड को, H के पास भी 2 जाएगा, तो H कितने हो गए, 2 हो गए। इधर देखिए H कितने हैं, 2 है, बैलेंस है। कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखिए 3, इधर कितना है, 3, इधर देखिए 2 1 3, बस बैलेंस होगा। कभी भी किसी भी कंपाउंड को पकड़िए, दोनों तरफ वो बैलेंस होना चाहिए, अदर चाहे जितने डिसबैलेंस हो रहे हैं होने दीजिए, फिर उसको आगे हम बैलेंस कर लेंगे। और जैसे हमें ऑक्सीजन देखा, तो ऑक्सीजन पूरे इधर अभिकारक में 3 ही थे, उत्पाद में ऑक्सीजन जहां जहां है सारे काउंट करना है। कोई भी कंपाउंड पकड़िए, वो चाहे अभिकारक का हो चाहे उत्पाद का हो, जहां जहां होगा सारा काउंट करना होगा। इस प्रकार आप अम्ल से रिएक्शन कर सकते हैं और बैलेंसिंग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट अगर ये पता होगा कि धातु कार्बोनेट की जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण CO2 और H2, यानी कि CO2 और H2O तो फिक्स है, लवण तो हमारे जैसा प्रेजेंट टाइम हम अम्ल और कंपाउंड लेंगे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे रासायनिक विधि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर उपयोग देखेंगे, तो निरमा है उसका उपयोग कैसे, साबुन बनाने में करेंगे और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करेंगे। ये रामबाण उपयोग है, कुछ ना समझ में आया तो ये लिख देने का।
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जैसे हमने बेकिंग सोडा में रिएक्शन ली थी सेम, वैसे यहाँ ली है। अपघटन वहाँ भी कराया था, अपघटन यहाँ भी कराया, H2O से वहाँ भी कराया, यहाँ भी कराया, और अम्ल से वहाँ भी, यहाँ भी। आगे भी जो हम बनाने की विधियाँ लाने वाले हैं उसमें भी हम बहुत ही अच्छे से कॉमन चीज़ें लेके आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और अच्छा मुकाम हासिल हो। फिर मिलते हैं हम जो है अगले वीडियो पे, जो है अगला वीडियो जो हमारा होगा विरंजक चूर्ण पे होगा।